नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशंस और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती हैं वो सब लेकर आते हैं। तो हमारा चैनल है, इस पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी हम सबसे पहले तो एक डेली एम्प्लॉयमेंट वीडियो लेकर आते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 5 पिछले दिन की जो भी वैकेंसीज आई होती हैं उन वैकेंसी की अपडेट होती है वो रोज 11 बजे आपको इस चैनल पर मिलेगी। उसके अलावा जो भी नए नोटिफिकेशन आए होते हैं या उन नोटिफिकेशन की कोई भी अपडेट आई होती है वो हम तुरंत के तुरंत आपके लिए लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सब इंस्पेक्टर पटवारी या फिर लेखपाल की पोस्ट आई है। तो पटवारी और लेखपाल की पोस्ट आई है, इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ पूरा कि क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप इसको अप्लाई कर पाते हैं, मैं सब कुछ यहाँ आपको बताता हूँ। तो देखते हैं नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में क्या है, ये आया नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि थी वो 14 अक्टूबर है, यानी कि 14 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 4 नवंबर की रात 11:59 यानी कि 12 बजे तक आप 12 बजे से पहले पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश क्या दिए हुए हैं कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन भरने से पहले आपकी जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर है। मार्कशीट की इशूइंग तिथि जो भी है और परिणाम घोषित होने की तिथि वही मानी जाएगी जो अंक अंक पत्र निर्गत होने की, यानी कि मार्कशीट की जो इशू होगी वो आपकी मानी जाएगी लास्ट में। क्वालिफिकेशन डिटेल जो यहाँ पे दिया हुआ है वही उसी के हिसाब से आप चलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि एक एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फर्जी प्रमाण पत्र, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं अपनी जो एजुकेशन डिटेल्स हैं, अपनी एज है अपनी या फिर आरक्षण है, उसके लिए आप फर्जी फोर्ज डॉक्यूमेंट जिनको कहते हैं फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पकड़ा जाएगा, तो आप अधिकतम 5 वर्षों के लिए डिबार कर दी जाएंगे एग्जाम में, यानी कि अगले 5 सालों तक आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसा होने पर आप सरकारी नौकरी के वंचित रह जाते हैं, आप फिर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो ये था। उसके बाद अब लिखित परीक्षा हेतु आप जैसे जो भी जो सूचना आएगी कि रिटन टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, वो सब इनकी साइट जो होती है psc.uk.gov.in पर। उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पर तो मिली जाएगी। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आया, इसका जो भी अपडेट आएंगे अगले एग्जाम डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगी, तो आप यहाँ पे अटैचमेंट्स में पा सकते हैं। अगले मिलते चले जाएंगे, यहाँ हम अटैचमेंट लगाते जाएंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com को फॉलो करते रहे और इवेंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस इवेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये है कुछ के जो क्या बोलते हैं कितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है 563 है, यानी कि 563। उसमें से पटवारी की 391 और लेखपाल की 172 वैकेंसी हैं। तो उसके बाद इन जैसे अब अगर हम बात करते हैं पटवारी की जो जो 391 वैकेंसी है उनको जिला के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है कि जिला अल्मोड़ा में जैसे 50 हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं बागेश्वर में 18 है, फिर चमोली में 26 है। तो ऐसे नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे तो हर जिले के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है। तो सारे जिलों के आप जिस जिस जिले में आपको अगर जानना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े, सारे जिलों के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आयु की बात करते हैं तो जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष, यानी कि आपके मिनिमम 21-28 वर्ष होने चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं पटवारी के लिए। पटवारी के लिए 21 से लेके 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लेखपाल के लिए 21 से लेके 35 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए आप इसको अप्लाई करने के लिए। और फिर आप बात करते हैं कि जो आरक्षण है, जो आरक्षण नॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वही आरक्षण यहाँ पर भी है। कोई अलग से आरक्षण जैसे ऐसा नहीं है कि स्टेट का स्पेसिफिक है। जो गवर्नमेंट जॉब में, जो सेंट्रल जॉब में, वही आरक्षण यहाँ दिया हुआ है। एज में जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST के लिए शायद 5 वर्ष है, इनके लिए 3 वर्ष है, वो सारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। फॉर्म भरने से पहले, किसी भी फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। जब आप करेंगे तो इनकी वेबसाइट psc.uk.gov.in या फिर upsc.net.in पर जाएंगे। तो वहाँ पर एक मेन्यू बार आएगा, वहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा होगा। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको करने के बाद नीचे जाने के बाद अप्लाई नाउ पे करेंगे। अप्लाई नाउ पे जाएंगे, फिर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद लॉगिन करेंगे उस इन्फॉर्मेशन से, फिर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर कंटिन्यू करने के बाद एक नीचे क्लिक करना होगा कि आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंज करना तो वहाँ करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और मैसेज द्वारा प्राप्त होगा आपको कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। फिर उन लॉगिन डिटेल से आप अपना दोबारा से लॉगिन करें, प्रोसीड करें अपने एजुकेशन डिटेल्स, जो क्वालिफिकेशन, जो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे माने जाएंगे उस आपको अपलोड करें। और फिर जो भी आप करने के बाद अपनी अपनी इमेजेस होंगी, जो साइन और सिग्नेचर फोटो ये सब अपलोड करने के बाद फिर फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी फीस नहीं है, आपको कोई फीस नहीं देनी है, तो आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं वहीं से। तो मैंने नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया कि कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, कब से शुरू होगा और बाकी चीज़ें।
उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस इवेंट में, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं, तो आप अगर पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्कस बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे हमारी कम्युनिटी वेबसाइट पे, जिसका नाम है community.exampathfinder.com। तो वहाँ पर इस इवेंट पे आप जब पहुँचेंगे, तो यहाँ पहली चीज़ तो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं कि कब है स्टार्ट डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लिंक क्या है, वो सब कुछ यहाँ दिया है। फिर आप यहाँ जब नीचे स्क्रॉल करके रिप्लाई सेक्शन में जाएँगे, तो आपका जो भी डाउट है, आप यहाँ पे टाइप करने के बाद आप टाइप करने के बाद पोस्ट कर देंगे, तो हमारी जो टीम है वो, या फिर जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, वो आप एक-दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट अनरिज़ॉल्व ना रहे। हाँ, तो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, जिसका नाम है ईपीएफ ऐप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप फ़ोन के ज़रिए आप सारे नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी पा सकें।